अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसे जैसे हम 2027 की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है और प्रतिपक्ष जिसको लीड कर रही है समाजवादी पार्टी, दोनों के बीच नैरेटिव का घमासान छिड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य लाने की बात करते हैं तो अखिलेश यादव पीडीए का समाजवाद लाने की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो मुकाबला है और ये तकरार है, ये बड़ी होती जा रही है। और क्या वाकई में इनमें भारी कौन एक दूसरे पर पड़ने वाला है, आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव ही भले ही 2027 के प्रारंभिक महीनों में होने वाला हो, लेकिन यहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। और इतनी ही तेज नहीं बल्कि एक दूसरे पर आक्रामक राजनीतिक बयान भी शुरू हो चुके हैं। तो आप मान के चलिए कि यूपी में चुनावी कवायद अब लगभग स्टार्ट हो चुकी है। सरकार को भी लग रहा है कि अब चुनावी वर्ष की तरफ वो प्रवेश करेगी, लिहाजा राजनीतिक हमले विपक्ष पर तेज कर दिए गए हैं और विपक्ष भी बैक टू बैक अपने अभियान चलाकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कहीं कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश की यही खूबी है कि यहाँ सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ताकतवर हैं, कोई कमजोर नहीं है और कोई किसी से 19 नहीं है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव इन दिनों आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में और इसके पहले आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को फिर से निशाने पे लिया। चुनाव के बाद पॉलिटिकल स्पीच मुख्यमंत्री की थोड़ी कम हो गई थी और वो अपनी सरकार की उपलब्धियों पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन बहुत दिनों के बाद जब वो आजमगढ़ पहुंचे तो उन्होंने अखिलेश यादव को सीधे निशाने पे लिया और कहा बबुआ बौखला गया है। फिर उन्होंने भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया, अपनी सरकार के कामकाज भी गिनाए और आज कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई हैं वो कौन सा समाजवाद लाना चाहते हैं, किस पीडीए की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ये आरोप है कि कांवड़ यात्रा के बहाने ये सरकार सांप्रदायिकता फैला रही है, भ्रष्टाचार में तल्लीन है, हर तरह के घपले घोटाले सरकार में हो रहे हैं, गरीबों के साथ, शोषितों के साथ, वंचितों के साथ अन्याय हो रहा है। उनकी सरकार आई तो कांवड़ कॉरिडोर भी बनाएंगे, किसकी? अपोजिशन वालों की। काम तो ये सब करेंगे लेकिन मुद्दा वो वाला चलेगा। तो दरअसल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच का जो ये विवाद है ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये आक्रामक अभियान एक दूसरे के खिलाफ और शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि एक्सप्रेसवे बताते हैं और एक्सप्रेसवे के निर्माण में बचाए गए भारी भरकम राशि को अपनी उपलब्धि के तौर पर जोड़ते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने जनता के जो वायदे किए थे उसको पूरे किए। अखिलेश यादव अपनी उपलब्धियों के साथ हैं जो उन्होंने समाजवादी सरकार में की थी। मिसाल के तौर पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 1090, 112, स्टेडियम, डीजीपी हेडक्वार्टर, तमाम जिला मुख्यालयों को 4 लेन से कनेक्टिविटी, समाजवादी पेंशन, लैपटॉप बांटना, इन सब स्कीम्स के साथ हैं वो। लेकिन बहनों भाइयों, चुनाव उपलब्धियों पे नहीं लड़े जाते। उत्तर प्रदेश में चुनाव ऐसे मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं जिसमें जन भावनाओं का प्रकटीकरण हो और ये दोनों नेता उसमें बड़े उस्ताद हैं। चुनाव लड़ना इनको आता है, चुनाव के पहले के माहौल बनाना, ताकि समर्थकों में उस प्रकार की माहौल उत्पन्न किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबल हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं। उनको ऐसा मानने में और इसको प्रोजेक्ट करने में उन्हें कोई भी संकोच नहीं होता। बीजेपी के बाकी नेताओं के मुकाबले योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अलग नेता हैं। वो जो करते हैं वो खुलकर करते हैं, उसमें वो कोई कमी नहीं रखते हैं। अखिलेश यादव इस मामले में योगी आदित्यनाथ जैसे नहीं है। उनको लगता है कि वो समग्रता के साथ आगे बढ़ें, सबको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन उनके ऊपर जो चीज चिपकाने की कोशिश होती है उससे छुटकारा पाना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो क्या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का ठीक से नैरेटिव गढ़ पा रही है और काउंटर कर पा रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार दबाव में है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक ही खेवनहार है योगी आदित्यनाथ। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी में बाकी नेताओं में
की स्थितियां थोड़ी अलग हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच की ये तकरार है, ये एक डिफरेंट लेवल पे जाने वाली है? बहनों भाइयों, वक्त देखिए और आगे जो होने वाला है वो भी आपको समझाते हैं इस खबर के जरिए। दंगल की सियासत में अखिलेश यादव के पास जाति का जादू है, तो योगी के पास धर्म का वो हथियार जिससे पीडीए बुरी तरह घायल हो सकता है। सपा के पास पीडीए का वो पैतरा भी है जिससे बीजेपी जख्म से पहले मरहम की तलाश में है। रामकृष्ण और शंकर पर योगी आए तो अखिलेश पीडीए का दफ्तर खोल सत्ता की राह पर आए। लड़ाई विकास के मुद्दे से दूर धर्म और जाति पर अटकी। समाजवाद और रामराज्य जैसे शब्दों से सियासत में एक दूसरे पे भीषण अटैक जारी। गुरु पूर्णिमा के दिन गोरखपुर से गुरु की पूजा करते हुए योगी ने 3 शब्दों का जिक्र किया, राम, कृष्ण और शंकर। इनके बिना कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता। आखिर इन शब्दों के मायने क्या है? राम और कृष्ण के बगैर, शंकर के बगैर भारत का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यानी लड़ाई योगी के इन 3 शब्द बनाम पीडीए के 3 शब्द के बीच जा पहुंची। बात लोहिया के चेलों तक आई। योगी ने राम भक्तों का दुश्मन बताया, गोली कांड का किस्सा भी याद दिलाया। और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। वे समाजवादी थे। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। सावन का महीना है, सियासत में कुर्सी का अपना अपना सपना है। कोई बुलडोजर लेके धर्म का मुद्दा खोज रहा, कोई साइकिल पर बैठाने के लिए मुस्लिम सवारी खोज रहा। हालांकि सियासत में बुलडोजर या साइकिल, हर कोई एक्सप्रेसवे पे रेस लगाने लगा। सबसे पहला एक्सप्रेसवे मायावती सरकार में बना, दूरी 165 किलोमीटर, आगरा से ग्रेटर नोएडा तक। फिर अखिलेश यादव ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, दूरी 302 किलोमीटर, साइकिल डीरेल हुई। अखिलेश मायावती की सत्ता गई, योगी को कुर्सी मिली, एक्सप्रेसवे पे सियासी दौड़ शुरू हुई। योगी ने अब तक 4 एक्सप्रेसवे बनवाए, पूर्वांचल बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। सपा कहती है ये हमारा काम था, योगी ने फीता काटा। योगी कहते हैं हमने बनाया, सपा का टेंडर रद्द करवाया, अपना नया कीर्तिमान लिखा। अब राम भक्त या पीडीए भक्त, यूपी में क्या चल रहा है? योगी बबुआ कहने लगे। अखिलेश यादव मठ पर बुलडोजर दौड़ाने का ख्वाब अभी से देखने लगे। मठ और मठाधीश की सियासत यूपी में दौड़ रही है। विकास का मुद्दा गायब है। बीजेपी योगी के चेहरे पर 80-20 की बड़ी तैयारी में है। सपा योगी से कुर्सी लेने के लिए मुसलमानों का पूरा वोट चाहती है। अपनी अपनी पाठशाला में कुर्सी लेने की होड़ मची। क्या सपा को डर है कि योगी धर्म का मुद्दा न उछाल दे? क्या पीडीए के लीकेज का शक समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा डर है? अखिलेश यादव लड़ाई को जाति के करीब ले जाना चाहते हैं, जबकि योगी नौकरी, रोजगार और धर्म तक पहुंचाना चाहते हैं। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, इसके लिए सपा कांग्रेस तैयार है। उधर बटेंगे तो कटेंगे का नारा उठाकर योगी चुनौती को भी तैयार है। समाजवादी पार्टी कृष्ण की सियासत पर अपना कब्जा जमाना चाहती, लेकिन योगी ने राम के साथ कृष्ण का जिक्र कर मथुरा को लेकर क्या कोई संकेत दे दिए? काशी में ज्ञानवापी पे इशारा क्या था? क्या योगी ने राम भक्तों पर सपाइयों की गोली का जिक्र कर मथुरा और काशी पर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया? योगी कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने की तैयारी में है। सपा पोस्टर पे पीडीए का नारा छपवा रही, राम राज्य बनाम पीडीए राज। अखिलेश या योगी, बुलडोजर भारी या साइकिल की रफ्तार? आज द डिबेट में ब्रजेश मिश्रा के साथ सबसे बड़ा सवाल, क्या राम भक्त बनाम पीडीए भक्त की सियासत यूपी में विकास के मुद्दे पर हावी है? योगी के 3 शब्द क्या हिंदुओं के लिए है संदेश? मथुरा काशी बाकी, ये है सिर्फ झांकी। आजमगढ़ पीडीए भवन से प्रयास, क्या अखिलेश को दिला पाएगा मुख्यमंत्री आवास? तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, देवकी नंदन मिश्रा जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप